करते हैं। ये भागवती कथा का प्रारंभ वहां से होता है जहां महाभारत के मृत्यु पर्व का अंत। महाभारत की वो भयंकर युद्ध की विभीषिका और एक व्यक्ति की लालसा कैसे सारे कुटुंब को, भूमंडल के सारे नरेशों को मौत के सम्मुख खड़ा करती है। देखा आपने, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता। देखिए वो कहां से प्रारंभ हुआ। वो संजय से कहता है मेरे पुत्र और पांडु के पुत्रों में क्या हो रहा है, जरा मुझे बताओ। धृतराष्ट्र अंधे थे और अंधे होना कभी बुरा नहीं माना गया हमारे देश में। हमारे देश में तो अंधों को प्रज्ञा चक्षु बोलते हैं, हमारे देश में तो सूरदास बोलते हैं अंधों को। और अंधा होना अगर इतना बुरा होता तो हम भगवान कृष्ण की बाल लीलाओं का दर्शन सूरदास जी की आंखों से क्यों करते। अंधा होना बुरा, अंधा होना बुरा नहीं है, लेकिन विवेक की आंखें फूट जाए, प्रज्ञा नष्ट हो जाए तो इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता। धृतराष्ट्र अंधे थे लेकिन वो ने भी उनको अंधा किया था। पत्नी बहुत खूबसूरत थी, गांधारी, इतनी खूबसूरत रूप लावण्य सौंदर्य की पुत्रिका। और जब देखा कि जिसको गले का हार बनाना है, जिसके हृदय पर साम्राज्य करना है, वो तो आंखों से अंधा है, तो मन कुंठित हो गया। कुंठित मन से अपनी आंखों पे पट्टी बांध ली। और आपने कहा कि गांधारी ने तप किया। ये कैसा तप था जो ना पति का कल्याण कर सका, ना पुत्रों का कल्याण कर सका। तामसिक तप। कदाचित गांधारी ने आंखों पे पट्टी ना बांधी होती और धृतराष्ट्र को अपनी आंखों से सच का दर्शन कराया होता तो धृतराष्ट्र को संजय से आंखें उधार लेने की जरूरत न पड़ती। तप तो कर रहे हो, पर वो तप कितनों का कल्याण करेगा, इस बात का ख्याल किया। ये तप कौन सी मनोवृत्ति में से निकला है? कुंठित मनोवृत्ति से निकला तामसिक तप गांधारी के पुत्रों का कल्याण नहीं कर सका। महाभारत का वो महायुद्ध, महाभारत, भगवान गए थे और हमेशा सज्जन शक्तियां प्रयत्न करती हैं दुष्टों को मार्ग पे लाने का। भीषण विध्वंस बच जाए उसके लिए भगवान ने कोशिश की थी, प्रयत्न किया था कि अगर सारा नहीं दे सकते तो कुछ तो दे दो, केवल 5 ग्राम रखो अपनी धरती तमाम। दुर्योधन वो भी दे न सका, आशीष समाज का ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुज पर आता है पहले विवेक मर जाता। सन्मार्ग दिखाया नहीं गया ऐसा नहीं था, लेकिन जिन्होंने सन्मार्ग पे चलना ही नहीं, लालसाएं ही जिनके जीवन का आधार हो, इच्छा, लालसा, सब कुछ पा लेने की लालसा, इसका बोलते हैं आसुरी भाव। ये आसुरी भाव, असुरों के बड़े बड़े दांत और बड़े बड़े सींग नहीं होते। हर मनुष्य के भीतर आसुरी भाव जागता है और हर मनुष्य के भीतर देवत्व जागने की भी पूरी संभावना है। लेकिन पांडव विचलित नहीं हुए, इसलिए भगवान पांडवों के पक्षपाती। थोड़ा सा पद पाके, थोड़ी सी प्रतिष्ठा पाके चाल बदल जाती है ना। छोटी मोटी संस्था के अध्यक्ष हैं तो मुंह ऊपर करके चलते हैं ऊंट की तरह, आ ही जाता है। खुदा जब हुस्न देता है तो नजाकत आ ही जाती है। अब वो बात अलग है कि हुस्न कितने दिन टिकेगा, लश्कार कितने दिन। तो कहते हैं कि प्रभुता पाए काहे मद नहीं। जैसे ऊंट पे चढ़े हुए को हिलना ही पड़ता है, ऐसे पद पर प्रतिष्ठित को अभिमान आ ही जाता है। और हमने देखा कि वृक्षों पे बौर आ गए। आजकल बहुत सुंदर खुशबू भारत में, भीनी भीनी सी खुशबू, चारों
जानते हैं वो जिन्होंने चांद की चांदनी रात की चादर ओढ़ के रात को सोने का आनंद लिया है, वो जानते हैं। जो जंगल में कभी रात काटी है और अद्भुत नजारा प्रकृति का, जहाँ कलोल करती हैं कोयलें और जहाँ मोर नृत्य करते हैं और जहाँ चुप्पी हमारी सहेली होती है और जहाँ मौन हमारा साथी होता है और जहाँ समाधि हमारा समाधान होती है और जहाँ दिशाएं हमारे को निमंत्रण देती हैं और जहाँ धरनी का बिछोना होता है और भुजाओं का तकिया होते हैं और आसमान की चादर होती है। कभी रातें बिताई, मैंने बिताई बहुत रातें गंगोत्री के पवित्र धाम में। मेरे गुरुदेव की आज्ञा से वर्षों तक हम साधना में वहीं रहे। आसमान छू लेता है, धरनी अपने आलिंगन में बांध लेती है, प्रकृति आपको शहंशाह बना देती है। कैसा अद्भुत। और फिर देखो वृक्षों पे बौर लगते हैं और वो बौर फिर जब फूल बन के फल बन जाते हैं तो वृक्ष झुक जाते हैं, उनकी खुशबू चारों दिशाओं में फैल जाती है। तो मन में एक भाव कितना सुंदर कि बार बार बौराने पर तुम कभी नहीं बौराए। बौराना मालूम है, बौरा गया है, अपनी ठिकाने पे नहीं है। बौराना जानते हो ना? एक बौराना है पेड़ का, बौर आ गए, और एक है इंसान का बौरा जाना। ये दो बातें हैं ना, एक है बौर आ गया और एक है बौरा गया। बार बार बौराने पर भी कभी ना तुम बौराए, और हम थोड़ा सा भी पाकर के बार बार बौराए। बार बार बौराने पर भी कभी ना तुम बौराए, और हम थोड़ा सा भी पाकर बार बार बौराए। तुम बौराए काम भी आए, सबके मन को भाए। हम बौरा कर नष्ट हो गए, किसी काम न आए। लुटते और लुटाते रहते हो अनमोल खजाना, लूट रहे हम खूब जानते कौड़ी संग न जाना। लूट रहे हो ना, मार लो हाथ, इसको लूट लो, उसको लूट लो। लुटते और लुटाते रहते हो अनमोल खजाना, लूट रहे हम खूब जानते कौड़ी संग न जाना। काश कभी मेरा मन भी तेरे जैसा हो जाए, अहंकार के पात पात पतझड़ बनकर झड़ जाए। काश मेरा मन तेरे जैसा हो जाए, जैसे पतझड़ में बहार में पतझड़ में पत्ते झड़ जाते हैं, ऐसी पतझड़ मेरे अभिमान के वृक्ष पे क्यों नहीं आती कि सारे अहंकार के पत्ते झड़ जाएं और हवाओं में उड़ जाएं। नव पल्लव स्निग्ध भाव नव कलियों सा, मेरा पौर पौर निमंत्रण देता हो भौरों को। सारे जन्मों का कर्म सुकर्म हो जाए, काश मेरा बौराना भी तेरे जैसा हो जाए। कदाचित मैं भी बौराऊं पर तेरे जैसा बौराऊं। कदाचित मैं समझूं कि ये जो दिखाई दे रहा है कि टिकेगा नहीं। मुझे अभिमान का, मुझे अहंकार का शिखर नहीं बनना। लालसाएं युद्धों में धकेलती, और जो जानते हैं जीवन के सच को, वो जीवन की धन्यता को भी जान जाते हैं और जीवन की विनम्रता के वो स्वामी हो जाते हैं। टिकेगा क्या? धृतराष्ट्र को कौन बनाता? खबर ना या जग में पल की, खबर ना या जग में पल की, खबर ना या जग में